हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। कई समय प्रतीक्षा के उपरांत अंततः उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर जो परीक्षा की योजना थी उसका विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का हमको यहाँ पर पाठ्यक्रम मिल चुका है, जो आज ही अपडेट हुआ है। तो बात करते हैं प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर लिखित का अर्थ वस्तुनिष्ठ प्रकार है, आप सभी ध्यान देंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि लिखित का अर्थ क्या सब्जेक्टिव है। तो ऐसा इसमें भी नहीं लिखा है, क्योंकि विषयवार लिखित परीक्षा डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार, क्योंकि रिटर्न होगा, लिखित का मतलब यहाँ पे रिटर्न से है, और वो होगी ऑब्जेक्टिव। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, उसमें साफ लिखा है कि जो दो प्रश्न पत्र यहाँ पर आएंगे वो दोनों ही बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। बात करते हैं चयनित विषय, जो आपने भी जो जिस विषय से भी आपने प्रवक्ता का फॉर्म भरा है या आगे भरेंगे, तो जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें भी चयनित विषय से आएगा, और प्रश्न पत्र द्वितीय उसमें भी चयनित विषय से आएगा। प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 150 और समय अवधि 3 घंटे है। और वैसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र की जो प्रश्नों की संख्या है वो भी 150 है, और जो अधिकतम अंक हैं वो भी 150 है, और 3 घंटे की समय अवधि है। बात यहाँ पर करते हैं कि लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय की सूची निम्नवत है, तो आपने इसके अनुसार जिस भी फॉर्म को भरा है या आगे भरेंगे तो उसके अनुसार ही आपको उसके अनुसार परीक्षा देनी है। एक नोट पढ़ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 अंक काट दिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही क्यों ना हो, और इस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। इसमें साफ लिखा है कि अंतिम चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। जो अंतिम चयन होगा वो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट आप जो मार्क्स गेन करेंगे इन टोटल 300 नंबर में से, उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इंटरव्यू जैसा इसमें कुछ है नहीं, स्क्रीनिंग जैसा इसमें कुछ है नहीं, बस अपने सब्जेक्ट का ही टोटल 300 नंबर का आपको पढ़ना है, और वो भी वस्तुनिष्ठ यहाँ पर परीक्षा होनी है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हम बात कर रहे थे अब कुछ दिनों में ही हो सकता है इसका विज्ञापन भी आ जाए, और अभी तो सिलेबस आ ही चुका है। अब बात करते हैं, अगर मैं हिंदी विषय की इसमें बात करूं तो हिंदी विषय में बहुत चेंज, या हम कहें चेंज बिल्कुल भी नहीं आया है। तो हिंदी विषय में पहुंचते हैं पहले। ठीक है, ये रसायन शास्त्र का है, सिविक्स का है, हर सब्जेक्ट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये कॉमर्स का आ गया, अर्थशास्त्र, ये भूगोल का आ गया, और ये आया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे। अगर आप देखेंगे, मैं आपको पहले का सिलेबस है वो भी दिखाती हूँ। सेम चीजें हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस उनको हेडिंग वाइज जो जो उसके अंदर पॉइंट है उनको थोड़ा और डिटेल में दिखा दिया है, बाकी सिलेबस सारा वही है। जो मैं आपको दूसरा जो से पहले जो सिलेबस था वो दिखाती हूँ पहले। ये वाला सिलेबस है, ठीक है, ये पहले वाला सिलेबस है। आप ध्यान से देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना, भारतीय काव्य शास्त्र, इसको सेकंड पार्ट में डाल दिया है। ठीक है, किसको सेकंड पार्ट में डाल दिया है, इस वाले को सेकंड पार्ट में डाल दिया है, ये सेकंड पार्ट में है। हिंदी आलोचना सेकंड पार्ट में है, वाक्य रचना ये सब सेकंड पार्ट में डाल दिया है, और इतना हिस्सा जो है ये फर्स्ट पार्ट में डाला है। ठीक है, बात करते हैं अगर इतना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब हिंदी आदिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन, आधुनिक हिंदी, यहाँ तक जो है ये आपका हिंदी फर्स्ट पेपर में डाला है। और पाश्चात्य से लेकर आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना, व्याकरण, ये सभी सेकंड पार्ट में डाला है। तो ये सब, ये जो था, ये जो मैं आपको पहले का सिलेबस दिखा रही हूँ, जो पहले परीक्षाएं होती थी उसका सिलेबस, जिस समय हमारा जो है स्क्रीनिंग होता था उसके बाद जो हमारा विषय होता था,
तो उसमें भी ये सिलेबस यही है। अब बात करते हैं जो अभी सिलेबस दिखाया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा था, इसमें क्या किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, समय 3 घंटे, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या 150। यहाँ पर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जिसमें सभी आगे भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, छायावादोत्तर। आदिकालीन हिंदी काव्य में सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल कवि, गाथात्मक काव्य, आदिकाल के जैन कवि। भक्तिकालीन हिंदी काव्य आ गया संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य। रीतिकालीन हिंदी काव्य आ गया जिसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि आ गए। आधुनिक हिंदी साहित्य जिसमें सारी विधाएं आ जाएंगी आपकी, गद्य पद्य एवं इतर गद्य विधाएं सारी आ जाएंगी। भारतेंदु युग, ये इसमें भी आ जाएगा द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर, प्रगतिवाद, अद्यतन गद्य साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ये सारा उसमें आ गया है। ये फर्स्ट पेपर में आ रहा है। और बात करते हैं सेकंड पेपर, ये जो द्वितीय पेपर है ये भी 3 घंटे का पेपर है। इसमें हम देखेंगे काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण। तो भारतीय काव्य शास्त्र सब आ गए इसमें, और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी जैसे भारतीय काव्य शास्त्र आपके सब आ गए, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि आ जाएंगे, काव्य लक्षण काव्य शुरू आ जाएंगे, रस के अवयव आ जाएंगे, साधारीकरण, गुणदोष, ये सब आ जाएगा। और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड्स, संप्रेषण, लॉन्जाइन्स, ये सारा आ गया। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास, प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल है, नाम दिए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह। और हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण भी दिया है, शब्द विचार भी दिया है, उपसर्ग प्रत्यय संधि ये सब दिया है। संस्कृत वाक्य रचना व्याकरण भी दिया है, संधि समास जो संस्कृत के अंतर्गत आता है वो भी दिया है। मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां भी दी हैं। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, इसमें देवनागरी लिपि आ जाएगी आपकी, हिंदी भाषा के विविध हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय परिचय ये पहले भी था, ये पहले भी था। तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बस उनका पार्टीशन कर दिया है। जो कुछ मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ पार्ट इसमें डाल दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसमें सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। और बाकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, भाषा एवं व्याकरण, वो इसमें डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आपने तैयारी अपने अनुसार की होगी। और मैं भी यहाँ पर अभी तक मैंने इसमें थोड़े आदिकाल के, भक्ति काल के वीडियोस डाले हैं, ठीक है, और इसमें थोड़े सिद्ध कवि, नाथ कवि, इनके भी वीडियोस डाले हैं। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करें और आगे भी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू, क्योंकि अब तो आपको पता है कि एमसीक्यू फॉर्म में परीक्षा होनी है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के इसमें आने वाले हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। और जहाँ तक बात है तैयारी की, तो ये जो पेपर 2 तरह का हो रहा है, 150-150, इसकी टोटल मेरिट बनेगी, टोटल कट ऑफ बनेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस स्तर पर इसकी तैयारी करनी है। अपना विषय है, तो अपने विषय की जितनी आपको जानकारी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। और कुछ ही दिनों में, क्योंकि सिलेबस जो है आयोग ने अपडेट कर दिया है, तो कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। और जो भी उसके आगे जिन्होंने फॉर्म पहले भरे थे, या जो अभी लोग और फॉर्म भरेंगे, उसके रिगार्डिंग भी इसमें सूचना आगे दे दी जाएगी। अभी इतना ही, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। और हिंदी विषय के लिए हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी तथ्य पर, किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।